अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ बिलाल। वेलकम करता हूँ आपको वर्डप्रेस की क्लास नंबर 6 के अंदर। और आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं होस्टिंग के ऊपर। बेसिकली होस्टिंग होती है जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी डोमेन के ऊपर, कि डोमेन हमें चाहिए होता है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। इसी तरह मैंने आपको बताया था होस्टिंग हमने पीछे थोड़ा सा जिक्र किया था, बट मैंने कहा था कि डिटेल में हम जाके इंशाल्लाह आगे देखेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होगी हम डोमेन होस्टिंग के ऊपर ही बात करने वाले हैं कि होस्टिंग क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है और ये हमें कहाँ से मिलेगी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि होस्टिंग होती क्या है। पहले तो आपको पता होना चाहिए नहीं कि आप जो चीज़ ले रहे हैं या आपने लेनी है, ठीक है, या यूज़ करनी है, तो आपको पता हो कि वो हमें चाहिए क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि होस्टिंग होती क्या है। होस्टिंग बेसिकली आपकी वेबसाइट की स्पेस को बोला जाता है, यानी आपकी वेबसाइट कहीं स्टोर हो रही है। आपको मैं कुछ एग्जांपल लेके समझाना पसंद करूंगा। जैसे कि आपके लैपटॉप, आपके पास कुछ पिक्चर्स हैं, ठीक है, आप मोबाइल फ़ोन में पिक्चर्स खींचते हैं, ठीक है, कैप्चर करते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो वो पिक्चर्स कहाँ जा रही होती हैं? आपकी मोबाइल फ़ोन के स्टोरेज में जा रही होती हैं, ठीक है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कार्ड डलता है तो आपकी जो फोटोज़ होंगी आपके कार्ड में सेव हो रही हैं जाके। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में बिल्ट इन मेमोरी है तो क्या होगा, आप जितनी भी पिक्चर्स बनाएंगे या वीडियोज़ वगैरह रखेंगे सारी आपके उस मेमोरी के अंदर सेव हो रही हैं। अब इस तरह एग्जाम्पल ले लेते हैं लैपटॉप या पीसी की। अगर आपके सिस्टम में या आप कहीं से डाउनलोड करते हैं कोई वीडियो को पिक्चर्स डाउनलोड करते हैं अपने लैपटॉप के अंदर, तो जो वीडियोस और पिक्चर्स डाउनलोड हुई हैं सारी की सारी कहाँ जा रही हैं? आपकी लैपटॉप की या आपके सिस्टम की हार्ड ड्राइव में, यानी उसकी हार्ड डिस्क में जा रही होती हैं। तो इट्स मीन कि हमें कुछ ना कुछ स्टोरेज, अपनी कोई भी मटेरियल स्टोर करने के लिए हमें कुछ स्पेस चाहिए होती है। तो सारी की सारी स्टोरेज जो आपकी लैपटॉप की है वो आपके लैपटॉप में लगी होती है, हार्ड डिस्क उसमें सेव होती है। आपका जो मटेरियल है सारा उसकी हार्ड डिस्क में सेव हो रहा है। इस तरह मोबाइल फ़ोन के एग्जाम्पल कि मोबाइल फ़ोन की मेमोरी में सेव हो रही है। अब प्रॉब्लम क्या आता है यहाँ पे कि अगर आपके लैपटॉप में आपके पीसी के अंदर कोई पिक्चर्स पड़ी हैं तो वो दूसरा कोई बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। यानी अगर होना ऐसा कि आपका कोई दूसरा दोस्त या कोई मैं बैठ के आपके लैपटॉप को एक्सेस नहीं कर सकता, यानी आपकी जो फाइल्स हैं, आपकी पिक्चर्स हैं, वो मैं एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि वो आपके लैपटॉप में पड़ी हैं। बट अगर आप बात की जाए यहाँ पे वेबसाइट की, तो वेबसाइट में ऐसा नहीं होता। वेबसाइट बड़ी होती है बेसिकली इंटरनेट के ऊपर, और हम होस्टिंग खरीदते ही इसीलिए हैं ताकि हम इंटरनेट के ऊपर अपनी जो वेबसाइट होगी उसको हम सेव रखें। और इस तरह हम डोमेन लेते हैं। हम डोमेन और होस्टिंग दोनों में बड़ा रिलेशन है आपस में। डोमेन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होस्टिंग भी इसी तरह काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली आप एग्जांपल दूं कि होस्टिंग क्या, होस्टिंग आपका घर है, डोमेन क्या है, आपका एड्रेस है। यानी अगर आप किसी बंदे को घर का एड्रेस देते हैं, अगर गाड़ी आगे एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो बंदा कहाँ जाएगा? यानी आप लेट्स सपोज डोमेन ले लेते हैं, होस्टिंग नहीं लेते। आप क्या कर रहे हैं, आपने यानी किसी बंदे को बता दें जी फलां रास्ते पे जाओ, वहाँ बंदा पहुंच जाता है, वहां पे आगे देखता है घर है ही नहीं, यानी आपकी होस्टिंग है ही नहीं, आपकी वेबसाइट ही नहीं है। आपकी वेबसाइट तभी होगी जब आपकी होस्टिंग होगी। तो होस्टिंग नहीं है तो आपकी वेबसाइट ही नहीं है, आपकी वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो डोमेन का सिर्फ काम इतना है कि एड्रेस, यानी उसको लिंक देना कि किसी भी बंदा टाइप करे आपकी वेबसाइट का नाम तो वो भाग के उस एड्रेस से पहुंच जाए जहाँ पे आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है। और वेबसाइट आपकी कहाँ पे पड़ी है? इंटरनेट पे पड़ी हुई है। और इंटरनेट पे पड़ी होगी तो ऑटोमेटिकली जब वो बंदा आपका एड्रेस टाइप करेगा तो उसको क्या होगी, उसकी वेबसाइट विजिबल हो जाएगी, दिखना शुरू हो जाएगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि होस्टिंग क्या है। हो घर की मानत है, एक घर होगा तो एड्रेस होगा इसका, अगर घर नहीं है तो एड्रेस भी किसी काम का नहीं। और इसी तरह अगर आपके पास होस्टिंग और डोमेन नहीं है तो फिर भी किसी काम का नहीं, क्योंकि आप किसी बंदे को आपके घर, अपने घर तक लाना चाहते हैं, जब तक उस घर, उस एड्रेस, उस इलाके का या आपको नाम नहीं पता होगा, उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं पता होगा, तब तक आज जो है ना अपनी घर तक नहीं पहुंच सकती। इसी तरह आपके पास होस्टिंग है, आपकी पास वेबसाइट बनी हुई है, बट डोमेन नहीं है तो आपकी यूँ समझे कि बेकार है वेबसाइट, कोई बंदा वहाँ पे पहुंच ही नहीं सकता। तो इसलिए दोनों रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है होस्टिंग और डोमेन में, यानी दोनों ही इंपॉर्टेंट है एक वेबसाइट बनाने के लिए। अब बात करते हैं कि हमें होस्टिंग कितने में पड़ती है, यानी हम अगर परचेज करें रेस्पोर्ट्स, ठीक है, होस्टिंग, तो हमें वो कितने में पड़ती है। तो मैक्सिमम पाकिस्तानी अगर आप काउंट करें तो तकरीबन आपको 8-9-10 हज़ार इतने में वो पड़ जाती है होस्टिंग अगर आप परचेज करते हैं। अब डिपेंड करता है उसकी स्टोरेज को, यानी लेट्स सपोज आपको फिर से एग्जांपल लेता हूँ मेमोरी कार्ड की, कि अगर आप 4 GB का मेमोरी कार्ड लें या 8 GB का कार्ड लें, 8 GB का लेट्स सपोज करते हैं कि 8 GB का आप कार्ड लेते हैं, आपको 1000 में मिलता है। और इसी तरह आप डबल करते हैं मेमोरी, यानी आप 8 GB ले रहे हैं, आप कहेंगे नहीं मुझे 16 GB चाहिए, तो फिर आपको क्या करने पड़ेंगे, डबल पैसे पे करने पड़ेंगे, यानी 2000। तो इसी तरह यहाँ पे होस्टिंग में भी डिपेंड करता है कि आप कितनी स्टोरेज ले रहे हैं, उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो आपकी जो होस्टिंग की प्राइस होती है वो इंक्रीज होती है। बट मैक्सिमम आप 8 से 9-10 हज़ार माइंड में रख सकते हैं बेसिक सा पैकेज लेने के लिए होस्टिंग का। और डोमेन तो मैंने आपको बताया था कि आपको 2000 तक मिल ही जाता आसानी से।
अब इसके अलावा बात करते हैं कि आपने अगर होस्टिंग खरीदनी है तो होस्टिंग खरीदते टाइम आपको कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले आती है हमारे पास जो वेबसाइट की स्टोरेज। इसके अलावा आ जाती है वेबसाइट की स्टोरेज। मैंने एक्सप्लेन कर दी कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेंगे कि आपको 10 GB वाली चाहिए, 20 GB चाहिए, 50 GB चाहिए, 100 GB चाहिए, अनलिमिटेड चाहिए। उसके बाद बात आती है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ बेसिकली ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जब आप होस्टिंग परचेज करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि बैंडविड्थ इतनी आपको मिलेगी। अब बैंडविड्थ होती है बेसिकली कि आपको अलाउ करती है कंपनी जहाँ से होस्टिंग खरीद रहे हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर 10,000 बंदे रोजाना विजिट कर सकते हैं। एक बैंडविड्थ है। अब जब आप होस्टिंग और डोमेन लेते हैं, ठीक है, स्पेशली होस्टिंग, तो आपको ये ज़हन में रखना होता है कि आपकी अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस काफ़ी बड़ा है, आपको पता है कि हमारी वेबसाइट पे 50 हज़ार रोजाना लोग विजिट करेंगे, तो फिर आप इसको भी ज़हन में रखें कि आपको ज़्यादा बैंडविड्थ वाला जो होस्टिंग होगा वो परचेज करना चाहिए। अगर आप कम वाला लेंगे तो फिर आपकी वेबसाइट यानी बैठ जाएगी, बिल्कुल डाउन हो जाएगी। इसलिए आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने बैंडविड्थ थोड़ी ज़्यादा लेनी है। अगर आपकी ट्रैफिक ज़्यादा है, आपको पता है कि हमारी वेबसाइट इन द फ्यूचर काफ़ी आगे तक जाएगी, तो आप बैंडविड्थ ज़्यादा लें, स्पेस ज़्यादा लें। और इसके अलावा फिर आगे आ जाए तो हमारे पास आपकी जो लोडिंग स्पीड इसकी कितनी है, ठीक है, आपकी वेबसाइट लोड होने में कितना टाइम लेती है, ये भी काफ़ी मैटर करता है। यानी आप जब वेबसाइट बना लेते हैं, फंक्शनल है बिल्कुल वेबसाइट, तो जब आप टाइप करते हैं एड्रेस तो वो ओपन होने में कितना टाइम लगता है। अगर इंटरनेट फास्ट भी है तो फिर उसको कितना टाइम लगेगा पूरा प्रॉपरली लोड होने में। ये भी डिपेंड करता है आपकी स्टोर, आपकी होस्टिंग के ऊपर कि आपने किस कंपनी से ली है और किस तरह की ली है। आपको सारी डिटेल आपने पहले चेक कर लेनी है, उसके बाद आपने जो है ना कोई भी होस्टिंग किसी भी कंपनी से खरीदनी है। फिर इसी तरह आगे आ जाता है हमारे पास कि आप रिव्यूज चेक करें। आप जिस कंपनी से लेने वाले हैं होस्टिंग, आप पहले जाके गूगल चेक करें उनकी रिव्यूज, यानी लोग उसके बारे में क्या कहते हैं उस कंपनी के बारे में कि हाँ इनकी होस्टिंग जो अच्छी है या नहीं है, ये स्पीड में मसला है या ट्रैफिक में मसला है, बैंडविड्थ में मसला है। यानी आपको रिव्यूज से आइडिया हो जाएगा कि क्या यहाँ से मैं जो ना लेनी चाहिए होस्टिंग या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो ये आप चेक करके इनकी रिव्यूज आप चाहे किसी वेबसाइट से लें। जिस तरह की हमने कल बात की थी कि हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जैसे कि godaddy.com, इसके अलावा HostGator, और इसी तरह हमारे पास ब्लू होस्ट और इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इन तमाम वेबसाइट्स के। तो जाके यहाँ से आप जो है ना होस्टिंग ले सकते हैं। और ये तमाम वेबसाइट्स काफ़ी अच्छी और काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं इस काम के लिए, होस्टिंग और डोमेन दोनों के लिए। इसी तरह फिर आगे हम एक चीज़ देखते हैं, वन क्लिक इंस्टॉल। अब वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल बेसिकली क्या होता है कि आपको वो जहाँ से डोमेन होस्टिंग ले रहे हैं वो कंपनी आपको फैसिलिटी देती है वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल की, नहीं देती है या नहीं, ये आपने चेक करना है कि आपको वहाँ पे फंक्शनैलिटी मिलती है इस चीज़ की कि नहीं, कि आप वन क्लिक करके अपना वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं कि हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, बट आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि क्या आपको वो फैसिलिटी देती है कि नहीं। अगर ना दे तो हमारे पास और भी ऑप्शन है, जैसे कि FTP सर्वर है, ठीक है, FTP सर्वर से हम जाके कर सकते हैं, ठीक है, अपलोड कर सकते हैं वर्डप्रेस को, इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह आप कंट्रोल पैनल से जाके कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे अभी फ़िलहाल आप सुनते जा रहे हैं। मैं भी आज से तो बोर हो रही हूँ या आप कह रहे हैं पता नहीं कब स्टार्ट होगा, तो जल्दी कल से इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा। हम प्रॉपरली कंप्यूटर स्क्रीन पे आके देखा करेंगे ये तमाम चीज़ें कैसे करनी है जो अभी तक आपने सुनी हैं, होस्टिंग, डोमेन और SQL और CMS, ये तमाम चीज़ें आपको मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी जाके दिखाऊंगा कि ये तमाम चीज़ें क्या हैं और कैसे वर्क करती हैं। और अब अगला एक क्वेश्चन में भी हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो कि क्या ये डोमेन और होस्टिंग हमें फ्री में मिल सकती है, जो अभी तक मैंने जिक्र किया है 10-10 हज़ार रुपये का, 2,000 रुपये का होस्ट डोमेन और 10,000 की होस्टिंग मैक्सिमम, ये तो 12,000 रुपये का सीधा सीधा एक टिक्का आपको लगने वाला है अगर आप वेबसाइट सीखना चाहते हैं। नहीं, आपको मैं कुछ ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा जो कि आपको कुछ लिमिटेशंस के साथ, ठीक है, प्रीमियम में और फ्री में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि क्या दोनों में डिफरेंस है, बट आपको मैं एटलीस्ट ये हो जाएगा कि हम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके ऊपर। कुछ हमें लिमिटेशंस मिलेंगे उसके ऊपर। हम फ्री डोमेन ले सकते हैं, फ्री होस्टिंग ले सकते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ना कि किसी कंपनी को लेके दे दें फ्री। हाँ, उनसे आप 10,000 रुपये ले लें और आगे उनको फ्री डोमेन होस्टिंग ले दें, तो ऐसा नहीं है। आप किसी को पागल नहीं बना सकते, जाहिर सी बात है, जो भी आपसे बनवाएगा वो इतना तो समझदार हो गई, ठीक है। तो खैर, हमारी अपनी प्रैक्टिस के लिए हम फ्री डोमेन, फ्री होस्टिंग लेके उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम इस काबिल हो जाएं कि हम किसी भी मुश्किल से मुश्किल वेबसाइट बना सकें। बट उसके ऊपर कुछ हमें लिमिटेशन मिलती हैं जो कि आगे चल के हम आपको बताऊंगे कि कौन सी लिमिटेशंस हैं और हम उसके ऊपर किस तरह जो है ना अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे।
तो ये थी आज की हमारी वीडियो होस्टिंग के रिलेटेड। लास्ट वीडियो थी जो मेरी फेस कैम के साथ है। मे बी अगली जो वीडियोस हैं सारी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको मिले। आई होप अभी तक हमने जो पिछली सारी क्लासेस देखी हैं, ठीक है, मैंने बनाई हैं, आई होप आपको तमाम ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको विद एग्जाम्पल, विद पिक्चर्स आपको यहाँ पे डायग्राम शो करवा के आपको यानी समझा सकूँ ताकि अच्छे से, ताकि आपको ये तमाम पहले कॉन्सेप्ट्स पता होनी चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, क्या सीखेंगे, तमाम चीज़ें पता हों, फिर उसके बाद हम शुरू करें। ये नहीं कि हम ऐसे तो बाकी कोर्सेज ढेर मारे पड़े। मैंने शुरू में बताया था कि आपको हज़ारों के हिसाब से यूट्यूब पे कोर्सेज मिल जाएंगे इस तरह के, बट जो मैं चीज़ आपको सिखाना चाह रहा हूँ वही भी हो सकता है मुश्किल से आपको कहीं मिले। तो आई होप आपको मेरा जो एक सीरीज चली है वर्डप्रेस की पसंद आ रही होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट के पूछ सकते हैं। मैं अब आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।